देखो यार, सच बताऊं तो यूरोप के नक्शे में न्यूयॉर्क ढूंढने में तुम्हें थोड़ा टाइम तो लगेगा। तुम उस पूरे महाद्वीप के कोने कोने में ढूंढ लो, फिर भी खाली हाथ ही रहोगे। ये वैसा ही है जैसे लंदन में कोई बढ़िया बैगल मिलना। स्पॉइलर अलर्ट, इम्पॉसिबल। सच में, अगर तुम्हें कभी मिला तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। पर मेरी बात सुनो, न्यूयॉर्क में एक अलग ही चार्म है जो इसे यूरोपियन फील देता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ये कल्चर्स, स्टाइल्स और वाइब्स का मेल्टिंग पॉट है, यूरोपियन बेस्ट वे पॉसिबल में। ये शहर अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस का मौजिक है, जो सब मिलकर कुछ बहुत स्पेशल बनाते हैं। इसमें वो कूल इंटरनेशनल वाइब है। किसी भी गली से गुजरो, तुम्हें अलग अलग भाषाएं सुनाई देंगी, हर तरह के लोग दिखेंगे, और ऐसे शहर की एनर्जी महसूस होगी जो कभी सोता नहीं है। यहाँ सबका एक्सेंट होता है, चाहे वो ब्रुकलिन वाला ही क्यों ना हो, और वो एक्सेंट्स वो जनरेशंस की स्टोरीज बयां करते हैं, उन इमिग्रेंट्स की जो यहाँ बेटर लाइफ की तलाश में आए थे, और उस रिच टेपेस्ट्री की जो इस शहर की हिस्ट्री बनाती है। साथ ही न्यूयॉर्क में हिस्ट्री है, कोई आम हिस्ट्री नहीं, बल्कि ऐसी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। आइकॉनिक लैंडमार्क से लेकर हिडन जेम्स तक इस शहर के हर कोने की एक स्टोरी है। कोई पुराने धूल भरे किले वाली हिस्ट्री नहीं, बल्कि ऐसी जहां आप सड़क पर चलते हुए सोचो, वाह, यहाँ तो कुछ सीरियस बातें हुई होंगी। और खाना, ओह, खाना तो एक अलग ही कहानी है। भूल जाओ यूरोपियन पोर्शंस को, न्यूयॉर्क में हम चीजें बड़े तरीके से करते हैं। चाहे वो टावरिंग सैंडविच हो या हीपिंग प्लेट ऑफ पास्ता, तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे। हम बात कर रहे हैं मैनहोल कवर्स के साइज वाले पिज्जा की, ऐसे टॉपिंग्स के साथ जो एक छोटे से गांव को खिला सके। ये सिर्फ खाना नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। बेगल्स जो डिक्शनरी से ज्यादा मोटे होते हैं, ऐसे श्मीयर के साथ जो किसी को भी पानी ला दे। ये एक ब्रेकफास्ट स्टेपल है जो शहर की कुलिनरी काबिलियत का सिंबल बन गया है, और इतना इंटरनेशनल क्विजीन कि टाइम्स स्क्वायर से टैक्सी राइड से भी तेज तुम्हारा सर घूम जाए। सुशी से लेकर शावारमा तक, डिम सम से लेकर डम्पलिंग्स तक, दुनिया सचमुच आपकी उंगलियों पर है। तो हाँ, हो सकता है कि जियोग्राफिकली न्यूयॉर्क ईयू में कोई अवार्ड न जीत पाए, लेकिन जियोग्राफी की जरूरत ही क्या है जब आपके पास सोल है। लेकिन यकीन मानो, स्पिरिट में ये बेसिकली ऑनरेरी यूरोपियन रॉयल्टी है। ये एक ऐसा शहर है जो डाइवर्सिटी को अपनाता है, अपनी हिस्ट्री सेलिब्रेट करता है, और एक ऐसा एक्सपीरियंस देता है जो और कहीं नहीं मिल सकता। तो अगली बार जब आप न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूम रहे हों, तो इसके यूरोपियन एसेंस को अप्रिशिएट करने के लिए एक पल जरूर निकालें, चाहे वो स्पिरिट में ही क्यों ना हो। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, जॉन, तुम किसी शहर को सिर्फ इसलिए यूरोपियन नहीं घोषित कर सकते क्योंकि यहाँ का पिज्जा अच्छा है। लेकिन मेरी बात सुनो, न्यूयॉर्क का पिज्जा सिर्फ अच्छा नहीं है, ये लेजेंडरी है। ये ऐसा पिज्जा है जो आपको आपके खाए हुए बाकी सभी पिज्जास पर सवाल खड़े करने पर मजबूर कर देगा। पतला क्रस्ट, चीज और सॉस का परफेक्ट रेशो, ये एक कुलिनरी मास्टरपीस है जो किसी भी इटालियन पिज्जेरिया को टक्कर दे सकता है। और हाँ, तुम सही हो, ये बेतुका होगा, लेकिन न्यूयॉर्क में सिर्फ मुंह में पानी लाने वाले पिज्जा से कहीं ज्यादा कुछ है। यहाँ इनक्रेडिबल लैंडमार्क्स भी हैं, ऐसे जो आपको अपने रास्ते में रोककर ह्यूमन इंजेन्युइटी पर हैरान होने पर मजबूर कर देंगे। बिग बेन को भूल जाओ, हमारे पास एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, एक बहुत ऊंचा स्काईस्क्रेपर जो लंदन को हॉबिट्स के गांव जैसा दिखाता है। 1454 फीट ऊंचा, ये न्यूयॉर्क स्काईलाइन का एक आइकॉन है और शहर के आर्किटेक्चरल कौशल का प्रमाण है। और सेंट्रल पार्क, ये हाइड पार्क का ज्यादा कूल, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कजन है। 843 एकर्स में फैला ये कंक्रीट जंगल के बीचों बीच एक हरा भरा ओएसिस है। आप हॉर्स ड्रॉन कैरेज की सवारी कर सकते हैं, ऐसा दिखावा कर सकते हैं जैसे आप किसी रोम कॉम में हो, या बस एक बेंच पर आराम कर सकते हैं और दुनिया को गुजरते हुए देख सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आप हसल एंड बस्टल से बच सकते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। साथ ही टाइम्स स्क्वायर को मत भूलना, उस शहर का धड़कता हुआ दिल जो कभी सोता नहीं है। हाँ, ये भीड़ भाड़ वाला है और थोड़ा ओवरवेलमिंग भी, लेकिन यूरो को पाउंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करना भी उतना ही ओवरवेलमिंग है। नियॉन लाइट्स, बिलबोर्ड्स, एनर्जी, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो और कहीं नहीं मिल सकता। ये एक ऐसी जगह है जहां सपने बनते हैं और जहां हर कोने पर एक नया एडवेंचर इंतजार कर रहा होता है। लेकिन न्यूयॉर्क का असली दिल, वो चीज जो इसे बैगेट में डूबे हुए कैपुचिनो से भी ज्यादा यूरोपियन बनाती है, वो हैं यहाँ के लोग। यहाँ दुनिया के हर कोने से लोग हैं, सब इस छोटे से आइलैंड पर रहते हैं, लाखों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और किसी न किसी तरह इसे काम करते हैं। ये बिल्कुल रियल लाइफ यूनाइटेड नेशंस की तरह है, बस यहाँ स्नैक्स ज्यादा अच्छे हैं। इटालियन सुनना चाहते हो? किसी भी पिज्जेरिया में चले जाओ, स्पेनिश, ब्रोंक्स चलो, मैंडरिन, चाइना टाउन आपका इंतजार कर रहा है।
आप सिर्फ सबवे की सवारी करके ही पूरी दुनिया घूम सकते हैं, जो कि ईमानदारी से कहूं तो लंदन अंडरग्राउंड को समझने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा मजेदार है। सबवे की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी बात करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी सबवे सिस्टम अर्बन इंजीनियरिंग का एक मार्वल है और शहर की अदम्य ऊर्जा का प्रमाण है। उन पायार से छोटे छोटे यूरोपियन ट्रेन्स को भूल जाओ। हाँ, वो स्लीक और एफिशिएंट हो सकते हैं, लेकिन उनमें न्यूयॉर्क के अंडरग्राउंड जैसा ग्रिटी चार्म नहीं है। न्यूयॉर्क में हमारे पास सबवे है, स्टील और स्क्रीचिंग का एक ऐसा 24/7 लैबिरिंथ जो सुनने में जितना अजीब लगता है उससे कहीं ज्यादा चार्मिंग है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप शहर की असली डाइवर्सिटी देख सकते हैं, जहां हर तरह के लोग एक ही जगह शेयर करते हैं। हाँ, ये हमेशा सुंदर नहीं होता और कभी कभी इसमें ऐसी स्मेल आती है जैसे किसी गीले कुत्ते ने ड्यूरियन फ्रूट खा लिया हो, लेकिन यही तो इसका कैरेक्टर है, यही तो इसे यूनिकली न्यूयॉर्क बनाता है। लेकिन ये एक एक्सपीरियंस है दोस्तों। हर राइड एक ऐसी स्टोरी है जो होने वाली है, शहर के हस्टल और बसल का एक माइक्रोकॉज्म। हो सकता है कि आपको एक स्ट्रीट परफॉर्मर दिख जाए, एक स्पॉन्टेनियस डांस ऑफ, या यहाँ तक कि काइंडनेस का एक हार्ट वार्मिंग एक्ट भी दिख जाए। और फिर ऐसे शहर में रहने के लिए ये कोई बड़ी कीमत नहीं है, जहां आपको रात के 3 बजे भी श्मीयर वाला बेगल मिल सकता है। कन्वीनियंस और कल्चर का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन न्यूयॉर्क की खास बात यह है, ये सिर्फ पिज्जा, लैंडमार्क्स या सबवे एडवेंचर्स के बारे में नहीं है, ये एनर्जी के बारे में है। शहर एक ऐसी वाइब्रेंसी के साथ धड़कता है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, ये सिर्फ एक कैची स्लोगन नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। सड़कें हमेशा जिंदा रहती हैं, रोशनी हमेशा तेज रहती है और संभावनाएं अनंत हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां सपनों का पीछा 24 घंटे किया जाता है, जहां हर पल कुछ नया और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस करने का एक अवसर होता है। तो यूरो ट्रिप को भूल जाओ, सबवे लो और न्यूयॉर्क सिटी के दिल में डुबकी लगाओ।